दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में ठंड का कहर लगातार जारी है। भयानक कोहरे की चपेट में दिल्ली और हरियाणा में फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर बारिश की संभावना है। ठंड से आवागमन प्रभावित है और ट्रेन और फ्लाइट्स लेट हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर बारिश की संभावना है और अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली कोहरे की चपेट में है। पूरे देश में कहीं बर्फबारी है तो कहीं कोहरे की चादर है और ठंड से अब लोग प्रभावित हो रहे हैं। कह सकते हैं कि जनजीवन प्रभावित है, यातायात प्रभावित है, ट्रेन लेट हैं, फ्लाइट्स डिले हैं। ऐसे में हरियाणा में फिलहाल कोई ठंड से राहत नहीं है। कयास था कि मौसम से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। एक बार फिर से ठंड जो है वो प्रचंड रूप ले चुकी है और ठंड से आवागमन बेहद प्रभावित है। रोड्स पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो चुकी है और साथ ही साथ ये तीन तस्वीरें आप दिख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। नोएडा उत्तर प्रदेश, कर्तव्य पथ दिल्ली और बर्फबारी किस तरीके से हो रही है। शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है। घना कोहरा छाया हुआ है। अब ऐसे में रोड्स पर केवल लाइट्स का सहारा है, रिफ्लेक्टर्स का सहारा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। कर्तव्य पथ दिल्ली, विजिबिलिटी बिल्कुल नाम मात्र और घने कोहरे की चादर में पूरी दिल्ली इस समय देखने को मिल रही है। तो ठंड का सितम लगातार जारी है। ठंड का प्रकोप बेहद ज्यादा है और ये प्रकोप अब लोगों को अपनी जकड़न में ले रहा है। बारिश की संभावना हालांकि जताई गई है और अब देखने की बात होगी कि बारिश कब होगी। बारिश की वजह से ठंड में कुछ इजाफा हो सकता है। तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन उसके बाद तापमान स्थिर होना शुरू हो जाएगा। ये भी मौसम विभाग ने कहा है। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक बारिश की संभावना है। बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती हैं उत्तर भारत में खासकर, और तापमान में इससे गिरावट आएगी, लेकिन उसके बाद तापमान थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू करेगा। तो रजत हमारे संवाददाता बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव लाजपत सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, सबसे पहले बल्लभगढ़ में क्या कुछ हाल इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके पीछे भी हम देख सकते हैं कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। बसंत, पिछले 2 दिनों से जहां लोगों को कोहरे से राहत मिल रही थी, आज फिर सुबह से ही लगभग 5 बजे से आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बल्लभगढ़ में बिल्कुल जीरो है। रोडों पे निकलने में लोगों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि सुबह से ही यहाँ पे ये हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। इधर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि सामने से व्हीकल आ रहे हैं। बस है लगभग, पर दिखाई नहीं दे रही है और लगभग ये ज़्यादा नहीं तो 50 मीटर दूर है और विजिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी कम है। तो लोगों को यहाँ पे खास परेशानियों का आज कोहरे से सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जहाँ अभी तक छोटे बच्चों के स्कूल भी बंद थे और कल से ही छोटे बच्चों के जो मतलब 3rd क्लास तक के बच्चे हैं उनके स्कूल बिल्कुल बंद थे, लेकिन कल से ही उनके स्कूलों को ओपन किया गया है और आज और कल दोनों दिन ही कोहरे का प्रकोप लगातार बल्लभगढ़ फरीदाबाद में देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे जहां एक तरफ बच्चों को परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो लोग कामकाज के लिए अपने घरों से सुबह निकलते हैं, वहीं सुबह उन्हें शीतलहर का यहाँ पे लगातार सामना करना पड़ता है। और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग में, क्या नाम है आपका? अशोक नाम है सर मेरा। कितनी सर्दी से कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है सर। कोहरा पड़ रहा है, कितनी विजिबिलिटी कैसी है? बहुत पड़ रही है सर। बहुत परेशानी, बहुत परेशानी है। काम सुबह जैसे ऑफिस के लिए निकलते, काम के लिए निकलते तो बहुत परेशानी हो रही है सर। आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो बसंत, लोगों को लगातार यहाँ पे परेशानी हो रही है। कोहरे से विजिबिलिटी काफ़ी कम है। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को भी इस बढ़ते कोहरे ने अब कहीं ना कहीं एक परेशानी में डाला हुआ है, क्योंकि जो सरसों की फसल है वह अंतिम चरण में है और कोहरा उसमें एक चेपा नाम का जो कीड़ा है उसको लगाने का काम करता है और जो चेपा होता है वह कहीं ना कहीं जो सरसों का जो फूल होता है उसको नष्ट कर देता है और उसका जो दाना होता है उसको भी खराब कर देता है। तो इसको लेकर अब शहरी क्षेत्र में और
ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों में ही लोगों को अब इसने परेशान किया हुआ है। जी बसंत। लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, ठंड का क्या आलम है सोनीपत में? किस तरीके से लोग अब ठंड से बचने के उपाय देख रहे हैं और पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ लगाया गया? जी बिल्कुल बसंत, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दोनों तरफ की तस्वीरें आपको हाँ, तस्वीरों के साथ। जैसे जो कोहरा है वो तो है ही है, लेकिन सोनीपत में पोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रकोप है। पोल्यूशन और कोहरा दोनों चीजें आपको दिखाई देंगी। ये कुछ ही दूरी पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं ये जहां पर रहता हूं वो जगह है, और ये देख सकते हैं कि बिल्डिंग आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगी। ऊपर से नीचे तक जो है ये 13 मंजिल है, लेकिन आपको ये भी नहीं दिखाई देगी। तो ये कोहरा जो लगातार अपनी चपेट में है और पोल्यूशन का प्रकोप है। ये जो गाड़ियां हैं ये व्यापारियों की गाड़ियां हैं, जहां पर जिनको अपना सफर तय करना होता है। इस देश की गति को बढ़ाने के लिए व्यक्ति रहते हैं, और देश की गति तभी बढ़ती है जब व्यापार बढ़ता है। लेकिन इस ठंड की वजह से और पोल्यूशन की वजह से जो कोहरा जो पड़ रहा है दिन रात, जो ठंड ने अपना चरम सीमा पर है, क्योंकि लगातार जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे लोगों के लिए आफत बन रही है। देश विदेशों से जो व्यापार होता है, हवाई जहाज का कह लीजिए, रेल का सफर तय कर लीजिए, या शिप का सहारा लेना होता है, उससे जहां कहीं ना कहीं व्यापार को गति मिलती है। लेकिन व्यापार भी जब अब देश पर काफी हावी हो चुका है, क्योंकि जो व्यापार रुक चुका है और जो धीमी गति से बिल्कुल चल रहा है। जो हाईवेज है उन पर बुरे हालात है। जिन हाईवे पर चलना होता है उन पर कोई व्हाइट पट्टी या कोई रिफ्लेक्टर या चौक चौराहों पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई देती जिससे आम आदमी को चलने में राहत मिले। लेकिन बिल्कुल रैन बसेरे और अलाव को लेकर क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से लाजपत? जी बिल्कुल बसंत, नैन बसेरे नहीं दिखाई देते। नैन बसेरे की जिम्मेवारी होती है शासन और प्रशासन की। नगर पालिका और नगर निगम दोनों जो है मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं। जो सोनीपत में नगर निगम है और कुंडली क्षेत्र में नगर पालिका है। जो हाईवे है, सबसे बड़ा हाईवे है जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, जो जीटी रोड है, जो 44 के नाम से जाना जाता है, सिरसा सूरी मार्ग है, उस पर आपको कोई भी आशियाना नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जो राह चलने वाला व्यक्ति है या बेसहारा लोग हैं उनके लिए आशियाने बनाए जाते हैं, लेकिन आशियाना आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जो क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर आशियाने की जरूरत होती है। जैसे कुंडली औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, जहां पॉपुलेशन भी लाखों की तादाद में रहती है। वहां पे कोई आपको नैन बसेरा नहीं दिखाई देगा। राई औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर काफी बड़ी फैक्ट्रियां है, काफी बड़ा एरिया है, जहां पर आपको कोई नैन बसेरा नहीं दिखाई देगा। तो नैन बसेरे की जरूरत होती है, आग जलाने की जरूरत होती है, डॉक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि जीवन ही सबसे जरूरी है। आम आदमी के लिए भी बचाना जरूरी होता है। ठीक है, जो बेसहारा लोग होते हैं उनके पास कोई आशियाना नहीं होता, इसलिए सरकार की तरफ से ठीक है। रजत हमारे संवाददाता बल्लभगढ़ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, ऐसे में आपने लोगों से बात की हो, किन किन परेशानियों का सामना लोगों को लगातार करना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, लोग अपने घरों से निकलते भी लेट हैं, दफ्तरों में लेट पहुंचते हैं, ऐसे तमाम परेशानी आती, किन किन तरीके की परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं? रजत बसंत, सर्दी कहीं ना कहीं लोगों को अब काफ़ी परेशान कर रही है। हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो सुबह और शाम की जो सर्दी होती है उससे उन्हें काफ़ी बड़ी परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ती है। पूरे दिन सूर्यदेव के यहाँ पे दर्शन नहीं होते, तो जब सूर्यदेव नहीं दर्शन देते तो सर्दी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और सुबह जब लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो जहाँ पे नॉर्मल मौसम में उन्हें आधा घंटा पहले निकलना पड़ता था, अब ऐसे घने कोहरे के मौसम में उन्हें 1.5 घंटा पहले ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। लेकिन फिर भी वे ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम जो कराए जाने थे रोडों पे, जैसे कि स्ट्रीट लाइटें हो गई, या फिर बात की जाए कि हैवी व्हीकल्स पे कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्टर्स हैं वे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इससे लोग लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। तो कोहरा काफ़ी लोगों को अब परेशान कर रहा है लगातार, क्योंकि जो लोग घर पे रहते हैं वे तो अलाव जला के अलाव का सहारा ले लेते हैं, सर्दी से बचने के तमाम संसाधन कर लेते हैं। लेकिन जो लोग ऑफिस के लिए जाते हैं उनके लिए बस कपड़ों के अलावा कुछ यहाँ पे संसाधन नहीं होते हैं, और वो भी जो 2 पहिया वाहन चालक होते हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी जनिक रहता है। तो वहीं दूसरी ओर अब जो किसान है, जो पूर्ण रूप से अपनी फसल के ऊपर
बैठा रहता है कि जब उसकी फसल आएगी तो कहीं ना कहीं उसके काम होंगे। तो जो सर्दी है, मौसम की मार अब किसान भी कहीं ना कहीं काफी झेल रहा है, क्योंकि जो गेहूं है वह कहीं ना कहीं इस सर्दी को, इस कोहरे को झेल सकता है और इसके लिए कुछ परसेंट तक अच्छा भी है। लेकिन बात की जाए सरसों की फसल की, तो सरसों की फसल के लिए सर्दी तो ज्यादा नुकसान नहीं देगी, लेकिन जो कोहरा है, कोहरा यहाँ पे काफी बड़ा नुकसान साबित कर सकता है। क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो कोहरा, अभी आप देख सकते हैं शहरी क्षेत्र में समय पे हम खड़े हैं और ठीक कोहरे है, का यहाँ पे किस तरीके से प्रकोप चलिए ठीक है और जब शहरी रजवत, क्षेत्र में अब इतना ठंड कोहरा का है तो सितम लगातार ग्रामीण जारी क्षेत्र है। में तमाम ज्यादा परेशानियों तरीके का से सामना वाहन चालक और आम आदमी कर रहे हैं। अब ऐसे में यातायात प्रभावित है, आम जनजीवन भी बुरे तरीके से प्रभावित है। लोगों की जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो रही है इस ठंड के चलते। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी। ठंड का सितम लगातार जारी है, ठंड का प्रकोप भी जारी है। अब ऐसे में ठंड के प्रकोप के चलते आम जनजीवन पूरी तरीके से अर्थव्यस्त हो चुका है। अब ऐसे में लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कोहरा बढ़ रहा है, विजिबिलिटी कम है, रोड्स पर लोग कम निकल रहे हैं, वाहनों की गति कम हो चुकी है, ट्रेन लेट हैं, फ्लाइट्स डिले हैं। कुल मिलाकर सब चीजें एक तरीके से जो हैं वो धीमी कर दी हैं इस ठंड के सितम में। तो तापमान में गिरावट लगातार जारी है।